नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइन ऑफ अनलाइंड और लाइन दोनों केनाल के बारे में, है ना। यानी कि केनाल डिजाइनिंग के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो जो एसएससी जेई के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के अंदर, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर एक एक करते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है और क्या क्या चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछवा लेता है जनरली, है ना। चलो, तो पहले बता देता हूँ कि देखो ये बिल्कुल सेम तरीके से आप लोगों को चलना है ना। मेरे से पहले आप लोगों को जवाब देना है क्योंकि मैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देख लेना आप लोग, है ना, कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते, है ना। और साथ के साथ ही टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद से प्रैक्टिस सेट्स लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बात कर देते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कहता है इन डिजाइंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एलुवियल रिवर, है ना। एलुवियल रिवर का मतलब है, देखो जब आपके पहाड़ों से बहती हुई नदी आती है ना, तो पहाड़ों के अंदर तो ये आपकी बोल्डर स्टेज में रहती है ना। रोकी स्टेज में, बोल्डर स्टेज में रहती है ना। तो पहाड़ों से नदी बहती हुई आ रही है तो उस टाइम पे रिवर इन हिल्स बोल देंगे, है ना। उसके बाद रिवर इन प्लेन्स में आती है ना। फिर नदी आपकी समुद्र की तरफ मिल जाती है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम यहाँ पर नदी को देख सकते हैं। तो जब रिवर हिल में रहती है तो हिल की तरफ है ना आपको दो स्टेज में देखने को मिलेगा, या तो पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेगा जो रिवर का बेड देखने को मिलेगा, जिससे रिवर के अंदर पानी बह रहा होगा ना, तो रिवर का आप लोग यहाँ पर रिवर का बेड देखेंगे, है ना, रिवर के बैंक्स देखेंगे आप, है ना। तो ये शुरुआत में या तो जब आपकी नदी निकली निकली तो पत्थर वाले स्टेजों से निकलती है, पहाड़ों से नदियां निकलती है ना। उसके बाद थोड़े से मोटे मोटे से पत्थर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। थोड़े से एज कम्पेयर टू रॉक के बाद छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे। तो रिवर फिर अपनी बोल्डर स्टेज में पहुंचती है। फिर इसके बाद थोड़े और नीचे आती है तो प्लेन्स की तरफ आपकी एलुवियल कंडीशन में पहुंचती है, जहां पर इसके जो बैंक्स रहते हैं ये आपके सामने एलुवियल सोइल से बने रहते हैं। एलुवियल सोइल के अंदर आप लोगों को जो मोस्टली पार्ट आपको देखने को मिलेगा डेट इज दी, आप लोगों को यहाँ पर सैंड देखने को मिल गया, है ना। यहाँ पर आप लोगों को सिल्ट देखने को मिल गया। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जनरली सोइल आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर से आपका नदी बहते हुए आ रही है ना। फिर आगे ओशन की तरफ और मामला अलग रह जाता है, ठीक है। तो रिवर को हम प्लेन्स के अंदर देखते हैं तो आपकी अलुवियल रिवर की कंडीशन रहती है ना, अलुवियल चैनल्स की कंडीशन रहती है। तो अलुवियल चैनल मिलता है जनरली जब प्लेन एरियाज के अंदर आपकी रिवर बहती है। सबसे पहली बात, इक्वेशन आपको यहाँ पर बोला है कैलकुलेट करना है आपको नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्काउर। अब देखो आप लोगों को ना डेप्थ ऑफ स्काउर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्काउरिंग, सर स्काउरिंग की डेप्थ क्या होती है ना। तो लेट मी से, देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाएगा, ताकि, है ना। देखो, तो लेट मी से ये आपका रिवर का चैनल है ना, एक वैली है, वैली में से नदी बह रही है ना। ये आपका रिवर चैनल है ना, रिवर चैनल, रिवर का चैनल कुछ इस तरह से है, इसके अंदर से आपकी नदी बह रही है ना। ठीक है, इस टाइम पे इसका हाई फ्लड लेवल जो है ये कुछ समथिंग चल रहा है, हाई फ्लड लेवल जो है ये चल रहा है, एचएफएल ये चल रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो पानी बहेगा तो ऑब्वियस बात है ये जो नदी है इसके जो बैंक्स है ये टूटेंगे, बैंक्स टूटेंगे, बेड भी टूटेगा, बैंक टूटेगा, बेड भी टूटेगा, दोनों चीजें टूटेंगी, हाँ ठीक है। तो ये रिफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो लेट मी से ये जो नीचे वाला पार्ट है, इतना पार्ट बना रहा हूं मैं अगेन, है ना, इतना पार्ट अगेन बना रहा हूं, है ना। तो नीचे वाला पार्ट इरोड होते हुए यहाँ पर इस कंडीशन में पहुंच गया, नीचे वाला पार्ट है ना, सिर्फ नीचे वाला इतना सा पार्ट, इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सा पार्ट बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा है ना। तो अब ये क्या है, इरोड करते करते यहाँ तक पहुंच गया, इरोड करते हुए यहाँ तक पहुंच गया ना। अब चाहो तो दोबारा भी बना सकते हो आप लोग, चाहो तो देख लो, ये बना लिया मैंने, चलो पूरा ही बना लेता हूँ, है ना। चलो इस तरह ये पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, इतनी स्कवरिंग हो गई ना, इतनी स्कवरिंग हो गई ना, तो इसको आप यहाँ पर डेप्थ ऑफ स्कवरिंग कहते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, डेप्थ ऑफ स्कवरिंग कहते हैं। कि सर यहाँ पर स्कवरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, क्या देखने को मिल गई, स्कवरिंग देखने को मिल गई। दिस इज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कावर। तो मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम डेप्थ जहां तक आप यहाँ पर स्कावर कर सकते हैं, तो डेट विल बी टर्म्ड एज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कावर, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल, ठीक है। ये आपका एचएफएल है, या आपका एचएफएल है, ठीक है, दिस इज दी एचएफएल, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो दिस इज दी स्कावरिंग डेप्थ, डेप्थ ऑफ स्कावर को इससे कहते हैं। अब देखो स्कावरिंग की डेप्थ कैसे पता चलेगी कि रिवर का बेड कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा। तो इसके लिए लेसी ने एनालिसिस करके आपको कुछ इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है कि डेप्थ की बेड कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे रह जाएगा ना। तो देखो लेसी ने आपकी इक्वेशन दी है, लेसीज नॉर्मल स्कावर डेप्थ, लेसीज नॉर्मल स्कावर डेप्थ, ठीक है, स्कावर डेप्थ। देखो तो अब ये कैसे निकालेंगे ना। तो देखो सबसे पहली चीज, तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूले दिए लेसी ने। पहला तो नॉर्मल चैनल्स के लिए और दूसरा आपका एक स्पेशल चैनल के लिए, है ना। तो पहला फॉर्मूला जो इन्होंने दिया था, इन्होंने दिया है 1.35, लेसिस नॉर्मल स्कावर डेप्थ को आर से डिनोट करता हूं,
आर बराबर 1.35 अपॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, और इसकी आपने पावर लगा दो 1/3। ठीक है, 1/3। एफ जो है आपका वो सिल्ट फैक्टर है। एफ जो है वहां पर आपका वो सिल्ट फैक्टर को डिनोट करता है ना, सिल्ट फैक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, क्यू जो है, देखो क्यू जो है ये डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, यानी कि इसकी जो यूनिट रहेगी ये यूनिट रहेगी क्यूमेक्स पर यूनिट विड्थ। ठीक है, क्यूमेक्स पर मीटर। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल, है ना। अब देखो सेकंड जो आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल स्कॉर डेप्थ का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा आप लोगों के सामने 0.473 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू बाई एफ, स्क्वायर नहीं लगेगा इस बार, डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, स्क्वायर नहीं है इस बार, याद रखना। एक बार एक बार आपको यहाँ पर स्क्वायर देखने को मिलेगा, एक बार आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिस्चार्ज है ना, यहाँ पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ था, यहाँ पर यूनिट विड्थ नहीं रहेगा, है ना। बस इतना मामला याद रखना आप लोगों को, यहाँ पर यूनिट विड्थ नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर नॉर्मल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिस्चार्ज, दिस इज द डिस्चार्ज ओनली, दिस इज द डिस्चार्ज ओनली, है ना। अब देखो इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज और देख लेना कि एफ जो है सिल्ट फैक्टर है, सिल्ट फैक्टर भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सिल्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए 1.76 अंडर रूट DMM, है ना। यानी कि जो सोइल आपके सामने, जिस सोइल से आपका पूरा ये चैनल बना हुआ है, उस चैनल का एवरेज पार्टिकल साइज अगर यदि मुझे पता हो तो मैं यहाँ पर सिल्ट फैक्टर को भी कैलकुलेट यहाँ पर कर सकता हूँ, सिल्ट फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इन वैल्यूज को आप पुट करना, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ वाइड चैनल्स के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये वाइड चैनल्स के लिए है, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये अदर चैनल्स के लिए, सारे चैनल्स के लिए आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, या जो भी नॉर्मल चैनल्स है उनके लिए ये वाला लगेगा। वाइड चैनल क्या होता है, आप ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं कह दूं कि मेरा चैनल कुछ इस तरह से है, मेरा चैनल कुछ इस तरह का चैनल है ना, इस तरह का चैनल है ना, तो इस चैनल में आप देखेंगे तो आप लोगों को इसकी जो पेरीमीटर है, देखो इसका जो पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर जो है ना, लेट मी से, इसमें सप्लाई आपकी इस तरह से जा रही है ना, ये कैनाल है, इस कैनाल के अंदर सप्लाई कुछ इस तरह से जा रही है आपकी। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो वेटेड पेरीमीटर क्या रहेगा इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है, समझ में आ गई। ये इसको बोलूंगा स्मॉल है, लेट मी से दिस इज द स्मॉल है, और यह पर आपका बी। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर देखेगा आपका B+2 है ना। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अगर मैं इसको वाइड चैनल कह दूं तो 2a की वैल्यू बहुत ज्यादा कम रहेगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना पेरीमीटर की, लगभग बराबर B के आसपास निकल के आएगी। तो ऐसे आप यहाँ पर इस तरह के चैनल्स को आप यहाँ पर वाइड चैनल्स कहते हैं, है ना, जिसमें a की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। अगर a को मिनिमाइज कर दूं मैं, तो ये जो चैनल बन जाएगा, ये चैनल आपका वाइड चैनल कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो यानी कि B+2 है, लगभग बराबर B के बन गया, है ना। तो दीज आर दी वाइड चैनल। वाइड चैनल के लिए अगर आपसे स्काउरिंग की डेप्थ पूछे तो ऐसा निकालना है, अदर चैनल्स के लिए पूछे तो ऐसा निकालना है। दिस इज द डेप्थ ऑफ स्काउटिंग, है ना, दिस इज द डेप्थ ऑफ स्काउटिंग। ठीक है, समझ में आ गई। लेसी ने दिया है ये, है ना, लेसी ने ये इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्दन चैनल है जो कि डिजाइन कर रहा है आपको लेसी फॉर्मूले से कैरी करना है आपको डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है डिस्चार्ज का आप लोगों को यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा आप लोगों ना, डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है, डिस्चार्ज दे रखा है आपको 30 मीटर क्यूब पर सेकंड का। देखो अब आप लोगों को सबसे पहले तो लेसी के बारे में पता होना चाहिए, लेसी कौन था, है ना। तो देखो लेसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लेसी जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखो लेसी आपका वो पर्सन था जिसने आप लोगों को यहाँ पर क्या किया, अनलाइंड कैनाल्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या दी, इसने इक्वेशन दी। देखो इसने बोला कि देखो सबसे पहले बात चालू हुई कि अनलाइंड कैनाल को डिजाइन करना है इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर। अब कोई तरीका नहीं है अनलाइंड कैनाल को किस तरह से डिजाइन किया जाए। कैनाल के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले तो किसी भी कैनाल के अंदर एक प्रॉब्लम बड़े अच्छे से आती है, वो प्रॉब्लम का नाम है पहली कि सर अगर यदि यहाँ पर कैनाल के अंदर यहाँ पर पानी जो बह रहा है वो पानी आपका आने वाला रिवर से, सीधी सी बात है, रिवर बह रही है, इस रिवर से ही आप लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कैनाल निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अब रिवर के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, रिवर के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो सेडिमेंट क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली आपका जो सिल्ट पार्टिकल रहता है वो सिल्ट पार्टिकल यहाँ पर पानी के साथ साथ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल।
तो यहाँ पर मैंने कह दिया, लेट मी से कि सर यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिला कि पानी के साथ साथ सेडिमेंट्स आपके साथ ही आ गए, है ना, आ गए बिल्कुल। अब क्या होगा कि ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, देखो ये सेडिमेंट्स या तो अगर यदि आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है ना, वेलोसिटी अगर थोड़ी सी कम है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, यानी कि इनकी सिल्टिंग होने लगेगी। अगर इनकी सिल्टिंग होती है, अगर इनकी सिल्टिंग होती है, अगर इनकी सिल्टिंग होती है तो क्या मामला बैठेगा आपका कि सर यहाँ पर सिल्टिंग हो गई है, यहाँ पर सिल्टिंग हो गई, बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठे हो गए, तो हमारी जो चैनल की कैपेसिटी थी, जो चैनल की पानी वाटर कैरिंग कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, वो कैपेसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात रहती है आपकी, है ना। तो आप सिल्टिंग को अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, सिल्टिंग को अवॉइड करते हैं। अगर सिल्टिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि यानी कि पानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से बह रहा होगा, है ना, ज्यादा वेलोसिटी से बह रहा होगा, तभी सिल्टिंग नहीं होगी। देखो सिल्टिंग कब होगी, अगर पानी की वेलोसिटी कम है तो सिल्ट नीचे बैठ जाएगी, अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा है, पानी की वेलोसिटी ज्यादा है तो आपके सामने यहां पर क्या रहेगा कि सर उस केस में सिल्ट नीचे नहीं बैठेगी, है ना, सिल्ट साथ के साथ बहती रहेगी, है ना, सिल्ट सस्पेंशन में रहेगी। लेकिन उस केस में अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो बेड को तोड़ देगा, तो बेड को तोड़ देगा तो आपकी जो चैनल जहां पर आप डिजाइन कर रखे हो, वो चैनल अपनी जगह छोड़ के भाग जाएगा, चैनल अपनी जगह छोड़ के भाग जाएगा ना। तो दो तीन तरह से लॉसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने और भी काफी सारे अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया हुआ ये पर्टिकुलर मामला, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो आप लोग, है ना। चलो, तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर बात माननी है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेसी की बात माननी है ना। तो लेसी ने कुछ समथिंग कुछ 3 से 4 इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है ऑलरेडी, उन इक्वेशन के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी की पूरी इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से आप लोग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि लेसी ने सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर 3 बेसिक इक्वेशन दी, लेसी की 3 बेसिक इक्वेशन है, उन बेसिक इक्वेशन की मदद से आप लोग यहाँ पर आगे की चीजें सारी सेट करते हैं। जैसे लेसी ने सबसे पहले 3 बेसिक इक्वेशन दी आपको ना, सबसे पहले इसने बोला कि आपको डिजाइन करना है, करो इन 3 बेसिक इक्वेशन की मदद से करो, 3 बेसिक इक्वेशन दी। ये तीनों बेसिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, है ना, ठीक है। 3 बेसिक इक्वेशन थी, कौन सी थी, पहली इक्वेशन थी इसने v बराबर √2/5 √f इंटू आर, ठीक है। f यहाँ पर सिल्ट फैक्टर है, देखो जिसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, आप लोगों को सिल्ट फैक्टर है, f जो है आपका सिल्ट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर r जो है वो आप लोगों के पास हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, ठीक है। और v जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना, v जो है आपकी वेलोसिटी है ना, ठीक है, पहली बेसिक। दूसरी बेसिक इक्वेशन कौन सी दी इसने दूसरी बेसिक इक्वेशन आप लोगों को दी थी, दैट इज दी AF स्क्वायर इक्वल टू 140 v की पावर 5। थर्ड नंबर पे इसकी इक्वेशन दी, a जो है आपका एरिया है ना, थर्ड नंबर पे बेसिक इक्वेशन दी थी, दैट इज दी v बार इक्वल टू 10.8 r की पावर 2/3 और s की पावर r की पावर 2/3 और s की पावर 1/3 याद रखना है ना, s की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर s जो है आपका वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज द बेड स्लोप, s इज द बेड स्लोप, है ना। बेड स्लोप क्या होती है बता देता हूँ ना आप लोगों को, देखो ये बेड स्लोप होती है आपकी ना, कैनाल अगर यदि यहाँ पर कह दूँ, इस कैनाल के अंदर इस तरह से पानी बह रहा है, कैनाल के अंदर पानी बह रहा है, तो कैनाल की जो आप लोगों को यहाँ पर स्लोप देखने को मिलेगी ना, दैट विल बी टर्म्ड एज अवर बेड स्लोप, दिस थीटा विल बी द बेड स्लोप, है ना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 बेसिक इक्वेशन दी थी, किसने दी, 3 बेसिक इक्वेशन, जिनको यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर आगे की इक्वेशंस को डिराइव कर दिया, है ना। अब इन बेसिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने यहाँ पर डिजाइन स्टेप्स निकाले हैं, इन बेसिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने यहाँ पर डिजाइन स्टेप्स निकाले लीसी वाले। तो डिजाइन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पर कोई भी कैनाल डिजाइन करनी है, तो उस कैनाल के बारे में क्या कंसिडरेशन करते हैं हम लोग, पहला कंसिडरेशन मेरे पास रहता है कि मुझे ये पता रहता है कि उस जगह की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आप लोगों से मैं बाहर मार्केट में जाता हूँ, चेयर खरीदने जाता हूँ, कुर्सी खरीदने जाता हूँ बाहर मार्केट में, है ना, तो मैं यही पूछूंगा ना उससे डायरेक्टली, यार बता लोड कितना झेल पाएगी, है ना, ठीक है, लोड के हिसाब से कुर्सी मिलती है ना, कि भाई किस काम से चाहिए, किस पर्पज से चाहिए, है ना, बिल्कुल। अगर मान लो मेरा वजन 100 किलो है तो मैं कह दूंगा 100 किलो का मेरा वजन तो झेल लेगी ना, बिल्कुल सेम तरह से। तो आप लोग वहां की कैपेसिटी के हिसाब से या वहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले कैनाल के बारे में कंसिडरेशन लेते हैं, आपको डिस्चार्ज के बारे में पता रहता है कि सर इतने डिस्चार्ज के लगभग आप जाके डिजाइन कर लो, ठीक है। तो लो सबसे पहले तो डिस्चार्ज आप लोगों को यहाँ पर पता रहता है, ये बेसिक बात है कि डिस्चार्ज आपको पता है ना। दूसरी बात क्या पता है आपको, उस जगह कंसीडरेशन पता है, वहां पर आपको पता है कि जहां पर कैनाल बनाने वाला हूं वो एरिया कैसा है ना, यानी कि एरिया का मतलब वहां पर सोइल मिट्टी कैसी है ना,
तो मिट्टी का बारे में पता है, मिट्टी का आपको एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल आप लोगों को यहाँ पर पता है ना। तो सबसे पहली डिजाइन स्टेप क्या आती है, वेलोसिटी, ये दोनों पता है, दीज टू आर दी नोन, अगर कुछ और होगा तो अज्यूम कर लेंगे हम, है ना, बेसिकली। तो वेलोसिटी बराबर आप लोगों के पास यहाँ पर कहती है, वो कहता है क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140। देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये इसने आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन स्टेप्स दिए हैं लिख के, ये ऐसे के ऐसे मानने पड़ेंगे आपको, है ना। इसकी पावर 1/6, हालांकि यहीं पे मेरे पास यहाँ पर काम हो जाएगा, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। वेलोसिटी बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखिए, डिस्चार्ज आप लोगों को यहाँ पर 30 क्यूमेक का दे रखा है। सिल्ट, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिल्ट फैक्टर के बारे में कोई कंसिडरेशन दे रखा है, सिल्ट फैक्टर के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं ले रखा, तो आप लोगों को यहाँ पर लेट करके मानना पड़ेगा कि एफ की वैल्यू 1 मान लेना, है ना, एफ की वैल्यू 1 मान लेना। अगर नहीं दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो, इसने नहीं दे रखा है तो क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 और इसकी पावर 1/6, ऐसे आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। तो देख लेना ये वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेट करना है, 30 डिवाइड बाय 140 और इसकी पावर 1/6, ठीक ना, 0.77 के आसपास आ रहा है ना। तो इसको लगभग बराबर 0.76 ले लेंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। लेकिन ये तो मेरी पहली स्टेप हो गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आगे भी काम करना चाहता तो आगे भी काम मैं इजीली कर सकता था। देखो पहली तो मैंने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी निकालने के बाद मैं यहाँ पर देखो एफ की कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफ की कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, डीएमएम दे देता तो 1.76 अंडर रूट डीएमएम से आप लोग यहाँ पर ये काम करा देते, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर देखो वेलोसिटी निकालने के बाद आप लोग यहाँ पर एक तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस आप लोगों को निकालना होता है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं 5/2 v स्क्वायर डिवाइड बाई एफ, है ना। वेलोसिटी पता चली गई, एफ आपको पता है, आर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से आप लोग यहाँ पर इजीली आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, देखो तो हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकाल ली है, ठीक है, आर निकाल लिया, दैट मींस हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकाल ली है, और अभी हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल ली है ना। अब देखो अब आप लोग यहाँ पर एक कैनाल को डिजाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इजीली हम यहाँ पर कोई भी कैनाल को डिजाइन कर लेते हैं। लेट मी से कि मैं कैनाल जो डिजाइन करने वाला हूँ दैट इज दिस, है ना, इस तरह की कैनाल है ना, इस तरह की कैनाल है ना, ट्रेपेजोइडल कैनाल को लेट मी से कि मैं ट्रेपेजोइडल कैनाल डिजाइन करने वाला हूँ, है ना, लेट मी से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मान भी सकते हैं, इसको नहीं भी मान सकते, साइड स्लोप आप लोग यहाँ पर ले लेना कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर साइड स्लोप में ले रहा हूँ वन वर्टिकल टू दी एन हॉरिजॉन्टल, है ना, वन वर्टिकल टू दी एन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ किसको, साइड स्लोप को, ठीक है। तो साइड स्लोप चल रही है आपकी ये, ठीक है। देखो तो आप लोगों को यहाँ पर आर पता है, वी पता है ना, ठीक है साहब। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4.75 अंडर रूट क्यू करके, है ना। यहाँ से आपको पेरीमीटर पता चल गया, पेरीमीटर यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर इजीली पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर एरिया जो है, एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज बराबर एरिया अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से आप लोग यहाँ पर एरिया निकालने कैनाल का, है ना, कैनाल का एरिया निकालने, ठीक है। एरिया निकल गया, पेरीमीटर निकल गया, दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई है। डायमेंशंस निकल जाएंगे, दैट मींस इसके, है ना, एरिया पेरीमीटर पता तो डायमेंशंस निकाल सकते हो, डायमेंशंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना आप लोग। इसके बाद लास्ट टिप आपका रहता है, देखो ये मैंने यहाँ पर कर दिया 3rd नंबर पे, ये कर दिया मैंने 4th नंबर पे, और अब 5th नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर स्लोप का पता करना है बस, है ना। बेड स्लोप फाइनल होते हैं आप लोगों का पूरा मामला कंप्लीट हो जाएगा ना। बेड स्लोप, अब बेड स्लोप के लिए आप लोगों को यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये बेड स्लोप है एस बराबर होगा एफ की पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 क्यू की पावर 1/6। ये लो सर, दिस इज द बेड स्लोप, है ना। देखो ये साइड स्लोप है, दीज आर दी साइड स्लोप, ये साइड स्लोप है ना, ये साइड स्लोप है, ये साइड स्लोप है ना। बेड स्लोप आपकी पीछे दिखेगी आपको, है ना, यानी कि इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, ये कैनाल कुछ इस तरह से आ रही होगी, है ना, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से कैनाल बहते हुए आ रही होगी, है ना, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो है ये वाला बेड स्लोप, तो ये वाला रहेगा आप लोग, है ना, दिस इज द बेड स्लोप, है ना। जी कितने एंगल पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। पानी आएगा तो ग्रेविटी के टर्म्स में तो बहेगा आगे, और कैसे बहेगा, बिल्कुल, है ना। तो सेम, और बाकी सारी बातें तो बिल्कुल सही है। यहाँ से आप डायमेंशन वगैरह डिजाइन करके पूरा डिजाइनिंग हो जाएगी आपको बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। आगे देखो, आगे क्या है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल से क्या होता है, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल, है ना। तो देखो ये आपकी इरिगेशन कैनाल है ना। अगर मैं यहाँ पर लाइनिंग की तरह से क्लासिफाई करूं तो 2 तरह की कैनाल आपको देखने को मिलेगी। पहली कैनाल दैट इज दी
अनलाइंड केनाल, है ना। अनलाइंड केनाल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी इम्परवियस लेयर नहीं है ना। देखो अभी ये सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक्सकेवेट किया पोर्शन, चैनल को एक्सकेवेट किया, एक्सकेवेट करके बना दिया, है ना। लेकिन अगर यदि यहाँ पर मेरे को लाइनिंग करनी है तो मुझे यहाँ पर इसके ऊपर एक इम्परवियस सरफेस बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसके ऊपर मेरे को यहाँ पर इम्परवियस सरफेस बनाना पड़ता है। तो ठीक है, ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक इम्परवियस सरफेस को यहाँ पर मैं क्रिएट कर दी। दिस इज द इम्परवियस सरफेस, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर कह देते हैं केनाल लाइनिंग, है ना। इससे क्या होता है, सबसे पहला फायदा है ना कि जो लॉस लगने वाला होता है ना, वो लॉस आपका यहाँ पर बच जाता है। जो लॉस लगने वाला होता है पानी का, तो जनरली आप लोगों का वाटर लॉस आप लोगों को बता देते हैं, यानी कि जो पर्कुलेशन की वजह से जो पानी जाने वाला होता है नीचे की तरफ, वो आप लोगों को यहाँ पर बच जाता है। देखो दो तीन चीजें हो जाती है। फायदा क्या होता है, देखो फायदा क्या होता है, फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। लाइनिंग करने से पहले तो बैंक का इरोजन बचा, बेड का इरोजन बचा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर स्मूथ एंट्री मिल गई आपको पानी को, है ना। तो पानी की स्मूथ एंट्री मिल गई, तो यानी कि डिस्चार्ज की रेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोगों को वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो डिस्चार्ज की रेट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, यानी कि कम एरिया के अंदर आप लोग यहाँ पर कम एरिया की कैनाल बना के आप यहाँ पर उतना ही ज्यादा डिस्चार्ज आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे होते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट बात आप लोगों को यहाँ पर पहली बात, सीपेज का लॉस लगने वाला होता है वो बच जाता है ना। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखो तो इसके मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम आता है, बिल्कुल कम आता है ना। अनलाइंड कैनाल के अंदर तो क्या हुआ, कैनाल का कोई बैंक टूट गया तो पूरा प्रॉपर करो उसको, है ना। साथ में वीड वगैरह कुछ उगाई, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा घास वास से उगाई तो उसको साफ वाफ कराओ ना, पूरा ध्यान देना पड़ता है। इसमें ऐसा ध्यान नहीं देना, चलने दो वाला, बिल्कुल शानदार, है ना, बिल्कुल। तो लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल से सीपेज का लॉस बचेगा सबसे पहले। तो सीपेज का लॉस बचेगा तो वाटर लॉगिंग एरिया के अंदर डिक्रीज होगा, यानी कि ग्राउंड जो सराउंडिंग वाटर टेबल है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पानी सीप करके नहीं जा रहा है ना, पानी सीप करके नीचे नहीं जा रहा, तो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं कर रहा है ना। तो देखो ये मान लेता हूँ ये इसी एरिया के अंदर पहले ग्राउंड वाटर टेबल ये थी, है ना। तो अगर सीप करके पानी इसके अंदर जा रहा होता, मान लो यहाँ से सीपेज हो रहा है, सीपेज होकर पानी इसके अंदर जा रहा है ना, सीपेज करेगा तो पानी तो जाएगा इसके अंदर, है ना। तब ये बढ़ जाती, तब ये क्या करती, वाटर टेबल बढ़ जाती। लेकिन ये नहीं होगा, है ना, आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग एरिया के अंदर आपका डिक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लगाया तो पहले वाटर लॉगिंग एरिया बन रहा था, बिल्कुल अब नहीं बनेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा वाटर लॉगिंग एरिया में, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ए कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग। अब देखो आप लोगों को यहाँ सारी चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। देखो पहली बात, ठीक है, समझो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि सर जो बेस्ट अलाइनमेंट है कैनाल का वो कब रहेगा, बेस्ट अलाइनमेंट कब रहेगा, है ना। तो इसको समझाने की मेरे को आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से समझाना पड़ेगा। देखो तो लेट मी से यहाँ पर आपके दो पहाड़ है ना, तो लेट मी से सपोज करो यार यहाँ पर ना दो पहाड़ है ना, यहाँ पर दो पहाड़ है, ठीक है, दो पहाड़ है, बिल्कुल ठीक है। ये दो पहाड़ मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया और यहाँ पर ऐसे बना दी, है ना, और यहाँ पर ऐसे बना दिया, है ना, ठीक है। चलो इस पहाड़ में एक नदी यहाँ पर निकल रही है, एक नदी यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देख लो, एक नदी मेरी यहाँ से निकल रही है, एक नदी मेरी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, एक नदी मेरी यहाँ से निकल रही है, एक नदी मेरी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इस वाले पहाड़ को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, समझ में, बिल्कुल। एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, है ना। तो ये मेरी रिवर 1 है, ये मेरी रिवर 1 है, अभी समझ में आएगा। ये आपकी रिवर 2 है, ये आपकी रिवर 2 है ना। अब देखो, अब आपको सबसे पहले तो मैं सबसे पहले नंबर पे उठा लेता हूँ, डेट इज दी रिज केनाल, है ना। सबसे पहले तो रिज केनाल को उठा लेता हूँ, सबसे पहले नंबर पर रिज केनाल, है ना। व्हाट इज द रिज केनाल, है ना। देखो अब रिज केनाल क्या होता है, इस केनाल को वाटरशेड केनाल भी कहते हैं। पहले तो सभी को जान लो अच्छे से, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि कौन सा बेस्ट है ना, वाटरशेड केनाल, ठीक है। अब अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से कि सबसे पहली चीज कि रिज केनाल क्या होती है ना, रिज लाइन क्या होती है। देखो रिज लाइन वो लाइन होती है जो दो वाटरशेड एरियाज को एक दूसरे से क्या करेगी, एक दूसरे से आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग बांटेंगे, ठीक है। ये पहाड़ है ना, यहाँ पहाड़ के यहाँ पर नीचे बॉटम मोस्ट पोर्शन में रिवर बह रही है, ठीक है। अब समझोगे यहाँ से समझोगे अच्छे से, है ना। देखो पहली बार देखो, तो देखो रिज लाइन क्या होती है, रिज लाइन क्या होती है कि अगर मैं कह दूं रिज लाइन का मतलब है कि देखो एक कैचमेंट एरिया है ना, बिल्कुल, तो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से डिवाइड करने वाली लाइन आपकी
क्या कहलाएगी? अगर इसको मैं कैचमेंट एरिया कह दूं, कैचमेंट एरिया के अंदर एक स्ट्रीम बह रही है, तो इस स्ट्रीम के अंदर जहां से भी पानी का फ्लो आ रहा है ना, वो सारा का सारा, देखो द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम आपकी क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर कैचमेंट कहलाता है। दिस इज द कैचमेंट, है ना। लेट मी से यहाँ तक का पूरा पानी इस नदी में आ रहा है। देखो इसको देखो आप लोग, यहाँ से समझो, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बारिश हो, अगर यहाँ से बारिश हो तो पूरा पानी इस वाली रिवर में जाएगा। अगर यहाँ पर बारिश हो तो पूरा पानी इस वाली रिवर में जाएगा, है ना। तो वो वाला एरिया, लैंड का वो वाला एरिया जो कि एक ही स्ट्रीम में पानी देता हो, वो आपका एक कैचमेंट एरिया कहलाता है। यानी कि देखो इसके इधर वाला पार्ट तो एक कैचमेंट एरिया के अंदर है और इधर वाला पार्ट सेकंड कैचमेंट एरिया को शो करता है। दो अलग अलग कैचमेंट एरिया, दीज बोथ आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया, है ना। तो देखो दो एरिया ऑफ लैंड, देखो तो यहां तक का पानी, अगर यहां से पानी डोलूंगा ना तो पूरा पानी इसके अंदर आना चाहिए, इस स्ट्रीम के अंदर पानी आना चाहिए, इस स्ट्रीम के अंदर पानी आना चाहिए। एक ही स्ट्रीम के अंदर पूरा पानी ले जाने वाला पूरा एरिया आपका क्या कहलाएगा? अगर यदि इसको इस तरह से बनाता तो देखो ये तो, है ना। तो यहां तक का पानी आपका कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, यहां से लेके यहां तक का, ये एक ही कैचमेंट एरिया का एरिया, ये एक ही कैचमेंट एरिया, दिस इज दी वन कैचमेंट एरिया, दिस इज दी वन कैचमेंट एरिया, है ना। दिस इज दी वन कैचमेंट एरिया, है ना। और इधर दूसरा कैचमेंट एरिया होगा, है ना। तीन समझ में आ गई। तो लैंड का वो पार्ट जो कि एक ही आपके एक ही एरिया के अंदर, सॉरी एक ही रिवर के अंदर पूरा पानी आपका देता हो, है ना, दैट विल बी द वन कैचमेंट एरिया, है ना। दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड करने वाली लाइन आपकी रिज लाइन कहलाती है। देखो तो यहाँ पर देखो आप लोग, है ना। तो देखो ये दो कैचमेंट, पहला कैचमेंट एरिया इधर बन रहा है, दूसरा कैचमेंट एरिया इधर बन रहा है। इधर का पानी इधर जाएगा इस रिवर में, इधर वाला पानी इस वाली रिवर में जाएगा, है ना। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दिख रही है ना, ये जो डिफरेंस करने वाली जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन विल बी टर्म्ड एज अवर रिज लाइन, दिस लाइन विल बी टर्म्ड एज अवर रिज लाइन, है ना। ये आपकी रिज लाइन कहलाएगी, दो कैचमेंट एरिया को सेपरेट करने वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर प्लान के अंदर देखोगे तो ये लाइन ऐसी देखने को मिलेगी, है ना। प्लान के अंदर देखोगे तो लाइन ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब देखो अगेन, देखो इसको मैं यहाँ पर, इसको तो बना के रहूंगा, है ना, इसको तो बनेगा आपका। देखो अब देखो, अब यहाँ पर ये आपकी रिज लाइन है। अब देखो ये रिज लाइन टॉप मोस्ट सरफेस को दिखाती है। अगर मैं यहाँ पर रिज लाइन पे कोई कैनाल बना दूं, अगर मैं रिज लाइन पे कोई कैनाल बना दूं, ये कैनाल बना दी मैंने ना, रिज लाइन पे कोई कैनाल बना दी, तो इस कैनाल का फायदा पता है क्या होगा? ये आपका टॉप मोस्ट पार्ट है जहां से दोनों कैचमेंट एरिया अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कैनाल बनाइए आपने, इस जगह पर कैनाल बनाइए, इस जगह पर कैनाल बनाइए, इस जगह पर कैनाल बनाइए, काट कूट के बढ़िया आराम, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आप इस एरिया में भी सप्लाई कर सकते हैं, इस एरिया में भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिज लाइन के ऊपर कैनाल बनाते हैं तो आपकी सप्लाई दोनों डायरेक्शन में की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि आराम से इधर वाले इस कैचमेंट एरिया में पानी दो इसी कैनाल से, इस वाले के अंदर भी पानी दो इसी कैनाल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया है ना। आराम से दो कैचमेंट एरिया के ऊपर कंट्रोल आ गया आपका, कंट्रोल दो कैचमेंट एरिया के ऊपर से आ गया एक ही कैनाल, है ना। तो इस तरह की कैनाल जो कि रिज लाइन के अलोंग बनाई जाएगी, इसी कैनाल को आप लोग यहाँ पर वाटरशेड कैनाल या फिर आप लोग यहाँ पर रिज कैनाल कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एक आपकी रिज लाइन मेजर फायदा दोनों साइड से इरिगेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। अब देखो जितने भी आपके नेचुरल ड्रेन रहेंगे, जितने भी आपके नेचुरल ड्रेन रहेंगे, यानी कि जो भी छोटी मोटी नदी नाली जो भी निकल रही होगी, वो नदी नाली पता है कैसे, इस तरह से तो बहती नहीं है। देखो नदी नाली इस पे तो बहेगी नहीं, है ना, इस पे। अब देखो अगर आप नेचुरल तरीके से पानी छोड़ोगे तो पानी बह के इस डायरेक्शन में जाने वाला है ना। तो नेचुरल नदी जो है, नेचुरल नदी नाले भी होंगे ना, वो नेचुरल नदी नाले इस तरह से बह रहे होंगे। अगर कोई छोटे मोटे नदी नाले होंगे ना तो इस तरह से बह रहे होंगे, है ना। यानी कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा, कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा, है ना। यानी कि क्रॉसिंग नहीं करानी पड़ेगी कैनाल की, और किसी नेचुरल ड्रेन की क्रॉसिंग नहीं होगी, ठीक है। कैनाल की, ये कैनाल जा रही है, ये आपके कोई नेचुरल ड्रेन जा रहा है, इस तरह का मामला नहीं बैठेगा। कोई भी पानी इस तरह से नहीं चढ़ेगा, है ना। पानी इस तरह से, पानी इधर बहेगा और सीधा डायरेक्टली नीचे निकल लेगा, इधर निकल लेगा, इधर निकल लेगा। यानी कोई भी इसके रास्ते में नहीं आने वाली, कोई भी नदी नाला इसके रास्ते में नहीं आने वाला, है ना। तो दो फायदे देखिए रिज कैनाल के। पहला फायदा क्या है कि इरिगेशन आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा, इरिगेशन आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो इसमें देखो दोनों बातें लिख देता हूँ। रिज कैनाल की दोनों बातें, पहली कि इरिगेशन आपके पास यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी बोथ साइड, है ना, वो भी दोनों साइड, बोथ साइड, है ना, दोनों साइड से आप लोगों को यहाँ पर इरिगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर कि नो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड। तो कोई भी क्रॉसिंग होगी नहीं, तो क्रॉसिंग नहीं होगी तो कोई भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कोई भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्टली पड़ता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉस्टली होता है आप लोगों को, है ना। कॉम्प्लेक्स तरह से आप लोगों को
और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है सारी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना। देखो तो पहला तो हमारा रिच कैनाल कंप्लीट है ना, इसके दोनों तरह से मैंने फायदे देखे। दूसरा देखो, दूसरी हो सकती है आपकी कंटूर कैनाल, सेकंड टाइप की कैनाल दैट इज दी कंटूर कैनाल। ऐसी कैनाल जो कंटूर के अलोंग में बनाई जाएगी। देखो ये आपका क्या चल रहा है, दिस इज योर पहाड़, ठीक है, ये छोटा मोटा पहाड़ सा है ना, इसमें कंटूर लाइन निकालू तो पहली कंटूर लाइन आपकी ये है। कंटूर जिन लोगों को नहीं पता है, सर्वे से रेफर कर लें आप लोग, है ना, सर्वे से रेफर कर लें आप लोग, बिल्कुल। तो कंटूर आपको सेम एलिवेशन को जोड़ने वाली लाइन होती है। देखो इसमें सारे पे सभी जगह पे एलिवेशन सेम है ना। तो यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से 100 मीटर की हाइट पे, 100 मीटर की हाइट पे ये वाला पॉइंट भी 100 मीटर, नीचे से यहाँ से भी 100 मीटर, यहाँ से भी 100 मीटर, यहाँ से भी 100 मीटर ना, कोई भी एक डेटम पॉइंट मान लेना है, कोई भी डेटम लाइन से मान लो। इस डेटम लाइन से ये वाला पॉइंट भी 100 मीटर, ये वाला भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है ना, सरकमफेरेंस है ना। तो कंटूर कैनाल आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएगी, कंटूर कैनाल आपके सामने यहाँ पर कहलाएगी कि जो एक कंटूर लाइन के अलोंग में आप लोगों ने बनाई कंटूर लाइन ऐसे जाएगी, आप लोग कंटूर लाइन ऐसे जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये जो रिज लाइन है अंदर जा रही है, इट इज इनसाइड दी बोर्ड, है ना, ये वाला इनसाइड दी बोर्ड है, अंदर बोर्ड के अंदर। आप लोग यहाँ पर मोबाइल फोन के अंदर, स्क्रीन के अंदर है, ये स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऊपर से देखोगे तो ये एक दूसरे को, ये वाली लाइन तो रेड वाली तो ऐसी दिख रही है, और ऊपर से रिज लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाए, ठीक है। तो 90 डिग्री पे कटते हुए मिलता है आपको। तो आपकी रिज लाइन, दिस इज द 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 रिज लाइन एंड दिस इज द कंटूर लाइन, है ना, दीज आर द कंटूर लाइन, है ना, दीज आर द कंटूर लाइन। तो ये एक दूसरे से आप लोगों को यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आती है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आती है ना, ठीक है। तो लेट मी से ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएगी, और कंटूर लाइन को के अलोंग में, यानी कि इसके अलोंग में आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर देना, आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा देना, है ना। यानी कि अब जो कैनाल प्रोवाइड होगी वो इसके अलोंग प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो लेट मी से दिस इज द रिज लाइन, दिस इज द रिज लाइन, दिस इज द रिज लाइन, ठीक है। मैं कनेक्ट करा दूंगा ताकि सारे डायग्राम, सारे फिगर एक दूसरे से आप लोग यहाँ पर कर पाए अच्छे से कनेक्ट, है ना, ठीक है। दिस इज द रिज लाइन, और रिज लाइन के साथ साथ ही आप लोग यहाँ पर इसके 90 डिग्री पे, कट करते हुए आप लोग यहाँ पर बाकी सारे आप यहाँ पर कैनाल्स आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिज लाइन, और रिज लाइन से मैंने कह दिया कि सर सबसे पहले तो इसके 90 डिग्री पे देखने को मिलेगी लाइन सारी, है ना, 90 डिग्री पे कट करते हुए देखने को मिल रही है ना। तो दिस इज द फर्स्ट कंटूर लाइन, दिस इज द सेकंड कंटूर लाइन, है ना, दिस इज द थर्ड कंटूर लाइन, है। लेट मी से मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लो यार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द रिज लाइन, है ना, ये आपकी लेट मी से ये 2000 मीटर का एलिवेशन है, ठीक है। ये 1950 का एलिवेशन है, ये 1900 का एलिवेशन है ना, कुछ भी मान लो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप लोगों को अब देखो ये रिज लाइन के अलोंग बनाता, तो ये कौन सी कैनाल होती है आपकी, ये वाली कैनाल होती है ना। लेकिन अब आप लोग कंटूर के पैरेलल बनानी, कंटूर के पैरेलल, ठीक, कंटूर के पैरेलल। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल भी नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत स्लोप डिफरेंस देते हैं यार, ऑब्वियस बात है, पानी कैसे बहेगा, है ना, पानी तो ऐसे बहेगा ना, स्लोपी तरीके से बहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप बेड स्लोप यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, हल्का फुल्का, है ना, ये तो आप लोगों को समझना ही है, हल्का फुल्का बेड स्लोप तो आपको प्रोवाइड कराना ही होता है ना। तो हल्का फुल्का बेड स्लोप प्रोवाइड कराते हैं, इसकी वजह से मामूली सी डेविएट कर जाती है, बाकी ज्यादा नहीं करती है ना, ठीक है। तो ऐसी कैनाल को आप लोग यहाँ पर कंटूर कैनाल कहते हैं, इस तरह के कैनाल कंटूर कैनाल कहते हैं, ठीक है, कंटूर कैनाल कहते हैं। लेकिन अब देखो, अब इसको यहाँ ढंग से देखो आप लोग, है ना, यहाँ से देखो, इसके इस साइड तो एलिवेशन 1950 है बना है, तो ठीक है, इसके उस साइड एलिवेशन 2000 आपको मीटर आप लोगों को देखने को मिलता है ना। यानी कि देखो एक साइड, यानी कि इस तरह से इलाका है ना, एक तरफ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर यहाँ से बह रहा है और ये कैनाल निकली है ना, देखो इस तरह से मामला है ना, ये कैनाल है ना, ठीक है। इस साइड का एलिवेशन, बगल वाले पॉइंट का एलिवेशन 2000 मीटर है, और अगले वाले साइड वाले का एलिवेशन 1950 मीटर है ना। इसके आगे जाओगे तो एलिवेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा है ना, ठीक है। तो यानी कि इस साइड तो आपको यहाँ पर, इस साइड तो आप पानी भेज नहीं सकते, इस साइड तो पानी भेज नहीं सकते, है ना। इस साइड ही आपका एक सिंगल साइड ही आप लोगों को यहाँ पर 1900, है ना, इस तरह, ठीक है, इस तरह से पूरा होगा। यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपकी सप्लाई कर सकते हैं आप, सप्लाई सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी, सप्लाई सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी, इस तरह से मामला है। ये देखो, इसको इस तरह से देखो, एक साइड तो 2000 मीटर का एलिवेशन चल रहा है, एक साइड फिर थोड़ा सा 1950 को, 1950 से घट के 1900 को, और इससे घट, तो सप्लाई सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। तो इरिगेशन आपका होगा, इरिगेशन आपके सामने यहाँ पर होगा, इरिगेशन होगा डेट इज इन वन डायरेक्शन, इरिगेशन करेंगे हम वन डायरेक्शन, ठीक है।
वन डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो सबसे पहली सबसे मेन बात तो यह है कि सर देखो इस तरह का मामला आप लोगों का यहाँ पर बैठता है ना। अब देखो सेकंड बात कि आपकी जो नेचुरल पानी बहेगा पानी कैसे बहेगा, देखो यहाँ से अगर मैं 2000 मीटर से पानी डोलूं, है ना, तो देखो पानी कुछ इस तरह से बहते हुए निकलेगा, 2000 1950 सीधा निकलेगा इस तरह से, तो ये तो हमने बनाया है ना, इस तरह से पानी बह के निकलेगा, सीधा पानी जाओगे सीधा रह के इस तरह से जाएगा वो तो पानी, है ना। यानी कि यहाँ से अगर पानी मैं गिराऊं तो पानी इस तरह से निकलेगा। कैनाल इस तरह से बनी हुई है, कैनाल डायरेक्ट बनी हुई है अंदर, दिस इज इनसाइड, ठीक है, समझ में आ रही है। और पानी बहाऊं तो पानी डायरेक्टली इस तरह से बहेगा, पानी इस तरह से बहेगा, है ना, केनाल के रास्ते में पानी आएगा। यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर की आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग यहाँ पर एक और कैनाल देखेंगे, दैट इज द साइड स्लोप कैनाल, दैट इज द साइड स्लोप कैनाल, है ना। देखो साइड स्लोप कैनाल ना बहुत ही हायर वेलोसिटीज से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत क्रिटिकल बन जाता है। ये क्या कहता है, ये कहता है आप लोगों से कि देखो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर मान लो ये वाला एलिवेशन 2000 मीटर है ना, ये वाला एलिवेशन आपका 1950 है, 1950 है ना मीटर, है ना, ये आपका 1900 है ना, दिस इज इन 1900। तो ये कह रहा है कि आप लोग डायरेक्टली इसी तरह से क्यों नहीं कैनाल बना देते हैं, जो आपका साइड स्लोप चल रहा है, जो स्लोप है उस स्लोप के हिसाब से, यानी कि कंटूर के बिल्कुल आप यहाँ पर परपेंडिकुलर चले जाओ भाई साहब, है ना, यहाँ पर आप लोग कह दो कि परपेंडिकुलर चले जाओ, है ना, राइट एंगल पे चले जाओ आप यहाँ पर कंटूर लाइन के, और आप कैनाल को डिजाइन करो। लेकिन इस केस में ना स्पीड बहुत ज्यादा आती है, जो फ्लो जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अलग तरह से देखने को मिलेगा। हालांकि देखो जितने भी नेचुरल तरीके से ड्रेनेज चल रहे होंगे, जो भी नदी नाले चल रहे होंगे, नदी नाले इसी तरह से चल रहे होंगे, सारे नदी नाले इसी तरह से चल रहे होंगे, है ना। तो कोई नदी नाला इसके बीच में नहीं आएगा। देखो इसके बीच में तो इसलिए आया क्योंकि आपने स्लोली स्लोली एलिवेशन को चेंज किया था, आप यहाँ पर कंटूर के पैरेलल बना रहे हो, है ना, कंटूर के पैरेलल बना रहे हो, है ना। इस केस में सारे के सारे नेचुरल स्ट्रक्चर्स के बगल में ही पैरेलल चल रहे होंगे, है ना, तो इसके रास्ते में कुछ नहीं आने वाला है, इसके रास्ते में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सूटेबल साइड को सेलेक्ट कर लोगे ना, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर की, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लो है वो फ्लो बहुत ज्यादा हाई रहता है, इस केस में फ्लो बहुत ज्यादा हाई रहता है, और इसमें आप यहाँ पर बेसिकली ऑब्वियस बात है, यहाँ पर अगर इसके पैरेलल चल रखे हो तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो आप यहाँ पर फ्लो तो दोनों साइड में प्रोवाइड करा सकते हो, फ्लो प्रोवाइड कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्लो दोनों साइड में प्रोवाइड कराएगा, है ना। लेकिन ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इसमें दिक्कत बहुत आती है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आप लोगों को, सबसे बेस्ट लगेगा हमें यहाँ पर रिज कैनाल वाला। वेली लाइन क्या होती है, अपोजिट होती है रिज लाइन की, है ना, जैसे ऊपर की तरफ रिज है तो नीचे की तरफ बॉटम मोस्ट पार्ट आपका वैली कहला देगा, है ना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपका कि अगर आप रिज लाइन के अलोंग में आप लोग यहाँ पर बनाए, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है। एक होती है आपकी स्ट्रीम लाइन आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगी, है ना, दीज आर द स्ट्रीम लाइन, जो कि बताती है फ्लो कैसे आपके पास यहाँ पर फ्लो किस तरह से आपका हो रहा है ना, फ्लो को शो करने वाली लाइन, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लाइन्ड कैनाल द फ्री बोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम, अब व्हाट इज द फ्री बोर्ड, भाई सबसे पहले सवाल तो हमारे दिमाग में ये आती है, व्हाट इज द फ्री बोर्ड, है ना, व्हाट इज द फ्री बोर्ड, है ना, फ्री बोर्ड क्या होता है हमारे पास, ठीक है। चलो सबसे पहले फ्री बोर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो देखो तो आपको लाइन्ड कैनाल कह रहा है, लाइन्ड कैनाल कह रहा है ना, तो लाइन्ड कैनाल कोई भी लाइन्ड कैनाल में यहाँ पर उठा लेता हूँ, लेट मी से ये वाला मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ लाइन्ड कैनाल, है ना, दिस इज द लाइन्ड कैनाल, दिस इज द लाइन्ड कैनाल, लेट मी से दिस इज द लाइन्ड कैनाल, ठीक है, ट्रायंगुलर विद राउंड बॉटम, है ना, ठीक है। अब देखो तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका बैंक है ना, दिस इज द बैंक, दिस इज द बैंक, दिस इज द बैंक, या फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर अनलाइंड कंडीशन पड़ी, अभी आपने एक्सकेवेशन किया, खोदा है अभी आपने, है ना, तो आपने सोइल के अंदर क्या किया, ये पर्टिकुलर मामला खोद रखा है ना। अब इसको आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी सतह को इम्परवियस बनाओगे, इसकी सतह को इम्परवियस बनाओगे, है ना। तो लेट मी से ये मैंने यहाँ पर इम्परवियस बनाने का काम किया हुआ है ना, ये मैंने यहाँ पर इम्परवियस बनाने का काम किया हुआ है, दिस इज दी, ये मैंने इम्परवियस बनाने का काम किया है ना, ठीक है, समझ में आ गई। अब देख सकते हैं थोड़ा, इस सतह को मैंने यहाँ पर इम्परवियस बनाने, यहाँ पर इम्परवियस बनाने के लिए कंक्रीट से भी लाइनिंग कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, है ना,
स्टोन से भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने इम्पीरियस बनाने के लिए पर्टिकुलर मामला मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जो आप लोगों को यहाँ पर जो फुल सप्लाई लेवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट फुल सप्लाई लेवल इज दिस, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है ना, जो आप लोग यहाँ पर फुल कंडीशन में, फुल सप्लाई कंडीशन में आप लोग यहाँ पर दिखने वाला है ना। देखो ये अनलाइन, ये लाइन्ड कैनाल के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज द लाइन्ड कैनाल है ना। फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड का मतलब आप ये मान के चलो कि फ्री बोर्ड वो फ्री सरफेस आप लोगों ने कितनी छोड़ी है ना, एक्स्ट्रा फ्री सरफेस आप लोगों ने यहाँ पर कितनी छोड़ी है ना। तो देखो यहां से देखो ये फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल से आप लोगों को इतनी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है जगह है ना। तो इस एक्स्ट्रा जगह जो आपको देखने को मिलेगी ना, दैट विल बी टर्म्ड एज फुल सप्लाई, जो दैट विल बी टर्म्ड एज फ्री बोर्ड है ना, ये फ्री बोर्ड कहलाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज फ्री बोर्ड, दिस इज द फ्री बोर्ड, दिस इज द फ्री बोर्ड, ये आपका फ्री बोर्ड है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है दिस इज द फ्री बोर्ड। टॉप मोस्ट सरफेस कितनी फ्री है आपकी फुल सप्लाई लेवल है ना, ठीक है। किसकी टॉप मोस्ट, टॉप ऑफ दी लाइन, टॉप ऑफ दी लाइन, आपकी लाइन कैनाल के अंदर तो टॉप ऑफ दी लाइनिंग से देखना है, ये लाइनिंग का टॉप है, ये जो रेड है ये दिस इज द टॉप ऑफ दी लाइनिंग, दिस इज द टॉप ऑफ दी लाइनिंग है ना। ये टॉप ऑफ लाइनिंग से लेके आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, इसको देखते हैं, ठीक है। इन केस यार अगर मान लो कल को ज्यादा फ्लड आ जाती है ना, ज्यादा फ्लड आ जाती है, तो आप लोग यहाँ पर देखो लाइनिंग भी कराओगे तो लाइनिंग के अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फुल सप्लाई लेवल से फ्री बोर्ड का मेजरमेंट करते हैं, फुल सप्लाई लेवल से, दिस इज दी एफएसएल, दिस इज दी एफएसएल, एफएसएल से कितना मामला आपका ऊपर खाली है ना, टॉप ऑफ द लाइनिंग कितना मामला ऊपर खाली है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी आपने बिल्कुल ऊपर कर दिया ना तो यहाँ से हो सकता है ये चीजों को खराब करना चालू करते हैं ना, यहाँ से खराब करना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी गया तो दिक्कत दे देगा आप लोगों को है ना, इसलिए लाइनिंग से थोड़ा नीचे फुल सप्लाई लेवल रखते हैं आप लोग, लाइनिंग से थोड़ा नीचे फुल सप्लाई लेवल रखते हैं, लाइनिंग से नीचे रहेगा है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा अंदाजा होना चाहिए इसका कि ये रहेगा फुल सप्लाई लेवल टू दी टॉप ऑफ लाइनिंग, यहाँ से फ्री बोर्ड का मेजरमेंट आप लोग यहाँ पर जनरली करते हैं। अब देखो फ्री बोर्ड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्री बोर्ड जो है हर एक अलग अलग चैनल का अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर डिसाइड करके रखते हैं ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइप ऑफ चैनल, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे ये पूछ ले, दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैं आप लोग यहाँ पर इसके साथ साथ दे रहा हूँ। टाइप ऑफ चैनल, दिस इज द डिस्चार्ज, दिस इज द डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज विल बी गिवन इन द क्यूमेक्स है ना, इन द क्यूमेक्स है ना, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को फ्री बोर्ड की वैल्यूज है, ये देखो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इजीली पूछ लेगा आप लोगों से ना, कभी ना कभी किसी एग्जाम है ना। देखो सबसे पहला, अगर आपका मेन केनाल है, अगर आपका मेन केनाल है या ब्रांच केनाल भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन या ब्रांच केनाल है ना, मेन या ब्रांच केनाल है, ठीक है। तो ब्रांच केनाल के अंदर भी दो कंडीशन आती है ना, कि आपका जो ब्रांच केनाल के अंदर डिस्चार्ज जो रहता है वो जनरली 10 क्यूमेक से ज्यादा रहता है। अगर 10 क्यूमेक से ज्यादा डिस्चार्ज है आपका, तो मिनिमम फ्री बोर्ड आपको यहाँ पर मीटर के अंदर लिख देता हूँ पहले, 0.75 मीटर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल। सेकंड आती है आपकी ब्रांच केनाल है या डिस्ट्रीब्यूटरी हो, ब्रांच केनाल हो, देखो मेन केनाल के केस में तो कोई सीन ही नहीं है, मेन केनाल के केस में तो आप डायरेक्टली 0.75 प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी कौन सी, पहले मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, ब्रांच है और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, दो डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेजर और माइनर है ना, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। तो इस केस में अगर यदि आपका जो है थोड़ा सा डिस्चार्ज थोड़ा सा कम रहता है, दैट इज 5 to 10 है आपका है ना। तो इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पर जो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी 0.5, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख लेना आपको है ना। ये आप लोग यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्टली प्रोविजन है, ये सीधा प्रोविजन है जो कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर एज इट इज आप लोग यहाँ पर याद करना है ना। अब देखो अगर आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हुई, अगर आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हुई लेकिन उसका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी 5 से कम है ना, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है लेकिन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी 5 से कम है, डेट मीन्स 1 से लेके 5 तक है, तो आप लोग यहाँ पर सॉरी ये ना ये वैल्यू गलत लिखी है मैंने, ये 0.6 आएगा है ना, यहाँ पर 0.6, दिस इज 0.6 और दिस इज 0.5 है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना आगे। फोर्थ नंबर में आती है आपकी मेजर के बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, इस केस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इस केस के अंदर आपका डिस्चार्ज जनरली लेस देन 1 रहता है, 1 क्यूमेक, और इसके लिए आपको फ्री बोर्ड जनरली 0.3 मीटर देना होता है ना। और फिफ्थ नंबर पे आपके यहाँ पर आएगा लास्ट में स्पीड चैनल कह दो या वाटर कोर्स कह दो आप लोग है ना, वाटर कोर्स के चक्कर, देखो वाटर कोर्स के टाइम पे आप लोगों का जो डिस्चार्ज रहेगा वो 0.06 क्यूमेक से कम रहता है, और ये जनरली आप लोग यहाँ पर 0.1 से लेके 0.15 मीटर तक की आप लोग यहाँ पर फ्री बोर्ड यहाँ पर प्रोवाइड जनरली करा देते हैं ना।
दीज आर द समथिंग समथिंग वैल्यूज जो आप लोग यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, है ना। डाटा पूछ सकता है जनरली, जिसमें मेजर डाटा ये वाला याद रख लेना और एक ये वाला याद रख लेना, ये दोनों आपका दोनों याद रख लेना। बाकी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप लोग तुक्के से भी लगा के आओगे तो सही निकलेंगे, है ना। लाइन्ड कैनाल में टॉप ऑफ द बैंक से नहीं देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं, है ना। अगर यही केस के अंदर अनलाइंड दे देता ना ये, तो अनलाइंड के केस में हम यहाँ से फ्री बोर्ड को मेजरमेंट करते हैं टॉप ऑफ द बैंक से, है ना, टॉप ऑफ द बैंक से। देखो जैसे कि ये सेम क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर ना 2014 के अंदर पूछा गया था, है ना। तो इस केस में बता देता हूँ, इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ लाइनिंग तो की नहीं हुई है। अगर लाइनिंग की हुई तो लाइनिंग के टॉप से देखेंगे, है ना, लाइनिंग के टॉप से हम यहाँ पर फ्री वो देखेंगे, है ना। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, दिस इज द टॉप ऑफ द बैंक, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है ना, दिस इज द फुल सप्लाई लेवल, है ना। तो ये फ्री बोर्ड को आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, दिस इज द फ्री बोर्ड, है ना, टॉप ऑफ द बैंक। कहाँ से, टॉप ऑफ द बैंक, टॉप ऑफ द बैंक, है ना, दिस इज द टॉप ऑफ बैंक, है ना। पूरा सवाल सेम है, टॉप ऑफ द बैंक है और ये आपका वही फुल सप्लाई लेवल है, दिस इज द फुल सप्लाई लेवल, है ना, फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ द बैंक। ठीक है, वहां टॉप ऑफ द लाइनिंग है, यहाँ टॉप ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज अलोंग, ये हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज अलोंग द ridge, दैट इज अलोंग द ridge, है ना। ठीक है, नॉर्मल टू द कंटूर लाइन कौन सी कैनाल है हमारी, साइड स्लोप कैनाल, दिस इज द साइड स्लोप कैनाल, है ना, साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, ठीक है, जो वैली को दिखाएगी दैट इज द वैली लाइन, है ना। रिज को दिखाएगी, देखो ऊपर वाला पार्ट दिखाएगी तो रिज लाइन, नीचे वाला पार्ट दिखाएगी तो आप लोगों का वैली लाइन हो जाएगा, है ना। वैली लाइन वो है जिसमें नदी जनरली बहती है ना, नदी बहती है वैली के अंदर ही बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्लड वाटर ऑफ द रिवर। अब देखो ये है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। देखो मैंने जब आप लोगों को यहाँ पर बोला तो दो तरह की कैनाल आपको जनरली देखने को मिलती है। पहली बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन सप्लाई अगर मैं बात करूं, बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन सप्लाई, है ना, बेस्ड ऑन सप्लाई, तो जनरली आप लोगों को दो तरह की कैनाल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज दी परमानेंट कैनाल, फर्स्ट वन इज दी परमानेंट कैनाल, परमानेंट कैनाल, है ना, जिसको हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परमानेंट कैनाल को। और सेकेंड वन इज द इनंडेशन कैनाल, सेकेंड वन इज द इनंडेशन कैनाल, है ना। देखो परमानेंट कैनाल कौन सी कैनाल होती है, देखो परमानेंट कैनाल का मतलब है आपने कैनाल बना रखी है, दिस इज दी रिवर, रिवर, और इस रिवर से आपने कैनाल निकाला, है ना। अब इस कैनाल में आप लोग यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं ना, कैनाल के अंदर आप लोग यहाँ पर सप्लाई देते हैं जनरली, है ना। ठीक है, ठीक है, कैनाल के अंदर जनरली सप्लाई आप लोग यहाँ पर दे देते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज परमानेंट कैनाल। यानी कि परमानेंट कैनाल ऐसी कैनाल है जो उसका काम आपका रहता है कि इरिगेशन वाटर को आप लोगों को सप्लाई करना, है ना, इरिगेशन वाटर को सप्लाई करना, यानी कि रिवर के अंदर जो फ्लो आ रहा है उस फ्लड वाटर को आप लोग यहाँ पर सप्लाई करते हैं जनरली। ठीक है, जनरली सप्लाई कर देते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो नदी रहती है ना आपकी, यहाँ पर जो रिवर रहती है, सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो रिवर रहती है आपकी, इस रिवर में आपका 365 दिन आपको पानी देखने को मिलेगा। यानी कि रिवर आपकी पेरेनियल है, उस पेरेनियल रिवर से आपने एक केनाल काट के आपने सप्लाई दे दी, और डेट विल बी टर्म्ड एज परमानेंट कैनाल। ये परमानेंट कैनाल ना दो तरह की हो सकती है, हो सकता है ये पेरेनियल रहे, हो सकता है पेरेनियल रहे, हो सकता है हम बीच में इसकी सप्लाई कट ऑफ करते हैं ना, नदी में तो पानी है लेकिन बीच में हो सकता है हम यहाँ पर क्या करें, इसका पानी कट ऑफ कर दें। पर जरूरी थोड़ी है हर जगह ही पानी की रिक्वायरमेंट रहे, कभी नहीं है तो हमने काट दिया पानी, है ना। तो या तो हो सकता है पेरिनियल रहे या नॉन पेरिनियल रहे, परमानेंट कैनाल रहे। लेकिन इनंडेशन कैनाल के पास ऐसा चांस नहीं है। इनंडेशन कैनाल हम यहाँ पर उस नदी पे बनाते हैं जिस नदी के अंदर फ्लड वाटर आता है, जिस नदी के अंदर फ्लड वाटर आता है ना, फ्लड वाटर। फ्लड वाटर का मतलब सीजन है तो पानी आ गया, सीजन नहीं है तो पानी नहीं है ना। ऐसे कैनाल के अंदर तभी पानी मिलेगा आपको जब आपका फ्लड वाटर होगा। ठीक है, जब भी फ्लड वाटर आएगा तभी आपका इनंडेशन कैनाल के अंदर डाइवर्ट कर देंगे, सिर्फ फ्लड वाटर की वजह से इसके अंदर पानी आता है, ओनली, है ना। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पर फ्लड वाटर की ही सप्लाई आप लोग यहाँ पर जनरली इसके अंदर देखते हैं।
तो इस तरह के केनाल्स को आप इनंडेशन केनाल्स आप यहाँ पर जनरली बोल देते हैं। तो ये दोनों केनाल्स है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखिए और भी काफी सारे टाइप की केनाल होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ना बेस्ड ऑन वर्क आप लोगों को बता देता हूँ, बेस्ड ऑन फंक्शन हमारी अदर टाइप की केनाल्स भी होती है बेस्ड ऑन फंक्शन, है ना, बेस्ड ऑन फंक्शन। जिसमें सबसे पहली केनाल का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज द इरिगेशन केनाल। अगर आपने इरिगेशन पर्पज से कोई केनाल निकाली है तो उस केनाल को इरिगेशन केनाल कह देंगे। दूसरी केनाल होती है आपकी पावर केनाल, है ना, दूसरी टाइप की केनाल होती है पावर केनाल, है ना, पावर केनाल। पावर केनाल का मतलब क्या है कि अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर के जनरेशन के लिए, यहाँ पर जिस भी जगह पे आपको रिक्वायरमेंट है ना आसपास हाइड्रोलिक पावर के जनरेशन के लिए, अगर यदि यहाँ पर आप लोगों ने कोई केनाल पानी का अलग से व्यवस्था कर रखी है तो ऐसी केनाल को पावर केनाल कहते हैं, है ना। थर्ड नंबर पे आप लोगों की आती है दैट इज द फीडर केनाल। फीडर केनाल नाम से कंप्लीट है, फीडर, फीड मतलब खिलाना, है ना, खिलाना पिलाना, बिल्कुल एज द नेम सेज। फीडर केनाल आप लोगों को यहाँ पर फीड करने के काम आएगी दो या उससे ज्यादा केनाल को, ठीक है। अब देखो क्या है मामला, देखो इसका मामला क्या है, देखो तो लेट मी से ये आपके सामने एक पर्टिकुलर केनाल है ना, एक पर्टिकुलर केनाल है, ये पर्टिकुलर केनाल है आपका ना, ये रिवर से पानी जाता है इसका, है ना, इस रिवर से पानी जाता है इस केनाल के, है ना, ठीक, इस केनाल में इस रिवर से पानी जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है इस केनाल के अंदर पानी की सप्लाई सफिशिएंट नहीं पड़ रही, इस रिवर की वजह से जितना पानी मिल रहा है ना वो सप्लाई सफिशिएंट नहीं पड़ रही, है ना, पानी थोड़ा सा कम पड़ रहा है आपका, है ना। भाई यहाँ पर एरिया जो है आपको ज्यादा इरिगेट कराना है ना, यहाँ पानी है ही नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, एक और केनाल को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक और केनाल को यहाँ पर इससे जोड़ देंगे, ठीक है। काइंड ऑफ क्या कह दिया कि दूसरी नदी का पानी आपने डाल दिया, है ना, केनाल को यूज करते हुए, या एक फीडर केनाल आप लोग यहाँ पर उस तरह की केनाल कह देंगे जो कि इसलिए कंस्ट्रक्ट करा जाती है ताकि दो या दो से ज्यादा केनाल आप लोग यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर सके, फीड करा सके, ठीक है। अब ब्रांच केनाल एक दूसरे को फीड करा सके, है ना, तो मैंने जोड़ दिया ना, तो दिस इज दी फीडर केनाल, है ना, फीडर केनाल, दिस विल बी दी फीडर केनाल, है ना, फीडर केनाल, यानी कि एक में सप्लाई कम हुई दूसरे से पानी डाल दिया। इस तरह से काम होते हैं, काफी सारे कंस्ट्रक्शन रहते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो कि टू फीड टू फीड टू फीड टू और मोर अदर केनाल, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखते हैं ना। एक और आती है आपकी फोर्थ नंबर पर, दैट इज द कैरियर केनाल, ठीक है। अगर आपकी केनाल ऐसी है जो कि इरिगेशन भी करती है और साथ के साथ फीडर केनाल का काम भी करती है, यानी कि केनाल अगर दो तरह के फंक्शन अगर रखे, मल्टी फंक्शनल केनाल अगर आप बना रहे हैं जिसके अंदर इसका एक काम तो इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, एक काम आपका फीडर केनाल जैसा है ना, तो ये दो तरह के, यानी कि देखो ये जो केनाल आ रही थी ना, ये यहाँ पर साइड में खेतों में पानी भी देते हुए आ रही है और यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर इसको भी फीड करा रही है, तो इसको फीडर केनाल नहीं कह देंगे, फिर इसको कैरियर केनाल कह देंगे। तो इन दोनों का काम अगर करा दे तो दैट विल बी टर्म्ड एज अवर कैरियर केनाल, कैरियर केनाल, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो दीज आर दी सम टाइप ऑफ केनाल जो कि मैंने आप लोग यहाँ अगेन बता दिया, है ना। देखो इसके अलावा भी देखो कितने सारे टाइप की केनाल होती है, वो भी आप लोग यहाँ पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू डू दी लाइनिंग ऑफ द केनाल, केनाल की लाइनिंग करने का जरूरत क्यों पड़ी। देखो दो चीजें होती है, पहली कि लाइनिंग से फायदा क्या हुआ, एक लाइनिंग से, जैसे एक बात होती है ना कि चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट गया था फ्रूट्स लाने, मैं मार्केट गया था फ्रूट्स लाने, बीच में मेरे को यहाँ पर क्या दिखा, बीच में मेरे को ध्यान आया यार धनिया की चटनी खा लेते हैं, धनिया भी उठा लिया, ठीक है। तो लेने क्या गया था, फल लेने गया था, फ्रूट्स लेने गया था, लेके क्या आया, साथ में धनिया भी लेके आया, है ना। तो धनिया वाली बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है कि आपको जरूरत क्या थी, मार्केट से धनिया की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मार्केट से जरूरत थी मेरे को यहाँ पर क्या लेके आना था, मेरे को यहाँ पर लेके आने थे फ्रूट, फल लेके आने थे, है ना। चटनी खाने की तो इच्छा मेरी बाद में हुई है ना, ठीक है, चलो धनिया देख के इच्छा हो गई, ठीक है। तो यही कहता है आप लोग, व्हाट इज द नीड और व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट आर द बेनिफिट, इन दोनों के अंदर दिक्कत है ना, चेंजेस हैं थोड़े से। देखो तो कहते हैं सबसे पहले कि लाइनिंग की जरूरत क्यों थी, देखो पहली बात
देखो सीधी सी बात है, लाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे तो ठीक है, आराम से बनते अनलाइन कैनाल है। अनलाइन कैनाल का मतलब है अर्थन चैनल है, पूरा का पूरा अर्थन चैनल है ना, चैनल अर्थन चैनल है। तो इस अर्थन चैनल मेरे को दिक्कत क्या दे रहा था सर? पहली बात तो ये था कि सर बहुत ज्यादा लॉसेस लग रहे थे, है ना। तो बहुत ज्यादा लॉसेस लग रहे थे, 30 से लेके 40% तक लॉसेस लग जा रहा था पानी का। 30% तक लॉस लग जा रहा था पानी का लॉस 30% तक लग जा रहा था सर। ठीक है, तो क्या था, एक तो सर मैं पानी लेके आता हूँ और ऊपर से पानी जमीन के अंदर चला जा रहा है, मेरे किसानों को तो मिल ही नहीं रहा है ना, तो उनकी यील्ड के अंदर भी हो सकता है उनको दिक्कत आ जाए, है ना। ठीक है, तो इन सीपेज लॉस को घटाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग करने की जरूरत पड़ी सबसे पहला, बिल्कुल। दूसरी बात कि सर क्या था कि सर लाइनिंग प्रोवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, है ना। बैंक के ऊपर क्या नहीं रहेगा, बैंक आप लोगों का यहाँ पर कच्चा बैंक नहीं रहेगा, यानी कुल मिला के ये कि बैंक टूटेगा नहीं आपका। तो ये अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसके ऊपर लाइनिंग प्रोवाइड करा दूंगा तो अभी टूटेगा नहीं, अभी बैंक नहीं टूटेगा। ठीक है, बैंक नहीं टूटेगा, बिल्कुल। तो बैंक टूट रहा था, उससे क्या दिक्कत आ रही थी कि सर पहले मैंने कैनाल ऐसे बनाई, अब ये कैनाल ऐसे भाग जा रही थी, कैनाल ऐसे भाग जा रही थी, है ना। तो उससे दिक्कत आ रही थी मुझे, क्यों? क्योंकि सिल्टिंग वगैरह की जो कंडीशंस हैं वो आपकी कैनाल के ऊपर डिपेंड कर जाती है ना, बिल्कुल। कि कैनाल किस तरह से कितना फ्रिक्शन जनरेट करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आप लोग यहाँ पर कैनेडी ने वो एक्सप्लेन किया था, वो वाली बात की बात करेंगे, है ना फिलहाल। तो हाई वेलोसिटीज की वजह से कैनाल के बेड टूट जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो ही चीजें होती है जिसकी वजह से कैनाल की नीड आप लोगों को यहाँ पर होती है, दीज टू आर नीड। आपको डिस्चार्ज घटाना था, अरे डिस्चार्ज घटाना होता तो मैनलाइन कैनाल को बनाते ही क्यों? समझो आप, ये धनिया है, ये धनिया है कि अगर मैं कैनाल, अगर मैं यहाँ पर देखो धनिया साथ में दिया है इन्होंने, है ना, फल के साथ साथ धनिया दे दिया इन्होंने, देखो क्या है। हालांकि फल के साथ मिलता तो नहीं है, सब्जी के साथ मिलता है, लेकिन ठीक है, मैं लेने फल गया था तो ठीक है। देखो ये सब्जी के साथ धनिया जो है ना मुफ्त में आता है, ये मुफ्त में आया है आपका। देखो डिक्रीज द डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज को डिक्रीज किया? नहीं। अगर डिस्चार्ज को डिक्रीज ही कराना होता तो मैं ऑनलाइन कैनाल ही वैसे बना लेता ना पहले, कम डिस्चार्ज की। मेरे को बनाना ये है, मेरे को बनाना वो भी बनाना है मेरे को, तो पहले बना लेता भाई। तो ठीक है, पहले पता हो तो पहले बना लेता। ठीक है, तो डिस्चार्ज में डिक्रीमेंट आ जाता है इन द कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर देखो, ये पहली बात तो कॉन्ट्रास्ट बात कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आप एरिया को घटा के आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मामला सेट कर सकते हैं। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या डिस्चार्ज के अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा? डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। बताओ जरा, एरिया घटा के वेलोसिटी बढ़ाइए आप लोगों ने। डिस्चार्ज तो सेम डिस्चार्ज आप यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना, चाहे। ये वाला वैसे भी गलत है, ये वाला वैसे भी धनिया है। आप लोगों को अगर कैसे भी दिया होता ना, ये दोनों ही तरीके से चला जाता बाहर, क्योंकि डिस्चार्ज के अंदर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी आप लोगों को बेशक आप लोगों को वेलोसिटी आप यहाँ पर बढ़ाते हैं, डिस्चार्ज भी आप लोगों को बढ़ेगा बढ़ेगा ना। डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है पहली बात, है ना। लेकिन ये हमारी नीड नहीं होती फिर भी लाइनिंग की। अगर ये सही भी दे रखा होता ना स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी भी दे रखा होता ना, तो ये भी हमारी लाइनिंग की कोई नीड नहीं थी, है ना। लाइनिंग की कोई नीड नहीं थी, है ना। हम यहाँ पर वेलोसिटी को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, हम उस हिसाब से बैंक प्रिपेयर कर लेते पहले, वेलोसिटी बढ़ानी होती है हमें, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर ए और बी ही करेक्ट आंसर है, ओनली एंड। नेक्स्ट, कंटूर कैनाल आपकी कितनी डायरेक्शन में इंडिकेट कर पाएगी, बताएं। तो देखो मैंने बताया कंटूर कैनाल के एक साइड में, देखो ये कंटूर कैनाल है आपकी, दिस इज द कंटूर कैनाल। मैं शॉर्ट रन के लिए बात कर रहा हूँ, शॉर्ट रन के लिए बात कर लेता हूँ ना। ये 100 मीटर है, ये आपका 90 मीटर है, ये आपका 80 मीटर है ना। शॉर्ट रन के लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक सेक्शन काट, तो लेट मी से मैंने यहाँ पर कैनाल बना रखी, शॉर्ट रन के लिए बना रखी है ना, शॉर्ट रन के लिए बना रखी, छोटा सा कैनाल, बिल्कुल। देखो 100 मीटर वाली साइड ऊपर है, 100 मीटर वाली साइड ऊपर है ना, 100 मीटर वाली साइड ऊपर है ना। अगर यहाँ पर कैनाल बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में इरिगेशन नहीं होगा मेरा, है ना, इस डायरेक्शन में इरिगेशन नहीं होगा मेरा, इस डायरेक्शन में ही इरिगेशन कर पाऊंगा। तो एक ही डायरेक्शन में इरिगेशन हो पा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 80 मीटर वाला एलिवेशन है ना, तो इरिगेट करती है वन साइड, डज नॉट नीड बैंक ऑन हायर साइड, बिल्कुल। इस साइड आप बैंक नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, क्यों? क्योंकि मामला पहले उठा हुआ है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में बैंक बना दो, है ना, एक ही डायरेक्शन बैंक बना लो, पानी ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, है ना। इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर, बिल्कुल। और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए हैं, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ। मिलने वाली नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।